क्योंकि आज मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँगी कि मैंने अपने टाइम पे कैसे नोट्स बनाए थे। बहुत बच्चे कह रहे थे कि दीदी हमें आपके हैंड रिटन नोट्स मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, सबको मिलता है। आपको नहीं, मुझे नहीं, जो मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कीजिए और एक जय हिंद गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको अपने नोट्स दिखाऊँगी कि मैंने अपने टाइम पे कैसे नोट्स बनाए थे। बहुत बच्चे कह रहे थे कि दीदी हमें आपके हैंड रिटन नोट्स देखने हैं, तो आज की वीडियो में वही आपको दिखाया जाएगा। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और जो भी आपके डाउट्स होते हैं उनको कमेंट करके पूछ लिया कीजिए और वीडियो को शेयर भी करना। ठीक है? चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। तो देखिए ये है मेरी प्यारी सी मोटी सी नोट्स की कॉपी। बहुत ज़्यादा मेहनत की थी मैंने जब सारे नोट्स अपने बनाए थे और इसमें ऑलमोस्ट सब कुछ है इस पूरी में। देखिए काफ़ी हैवी भी है ये और जिस लाइब्रेरी में मैं पढ़ा करती थी वहाँ से भी बहुत लोग पूछने आते थे। इवन मेरी जो बहन है उससे भी और भाई है उससे भी पूछने आते थे कि दीदी वाली नोट्स की कॉपी दे दो, क्योंकि उसमें मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ कवर कर दिया था इसी कॉपी में ही। तो मैं बार-बार वो करके नहीं रखती थी कि दूसरी कॉपी में छाँटूँ या वो और कुछ करूँ। और ये ऐसा नहीं है कि यूपीएसआई के टाइम से ही है, ये मेरे मतलब यूपीएसआई से भी पहले से मतलब जो प्रिपरेशन करी थी वो सब इसी में ही करते जाते थे। तो देखिए मतलब ऐसे मैंने बाहर अपना सिलेबस लगाया हुआ था कि क्या-क्या सिलेबस आता है हमारा, जैसे रीज़निंग के क्या-क्या टॉपिक्स आते हैं और मैंने कितने-कितने कर लिए हैं, तो कितनी-कितनी बार कर लिए थे, उन सब पे ऐसे लगाया हुआ था और जिनको बार-बार रिवाइज़ करती थी, तो देखो ऐसे-ऐसे करके वो लगा देती थी कि इसको करना है, दोबारा करूँगी ऐसे करके। और इन सब पे देखो ऐसे करके लगाया हुआ था। ये मेरे मैथ्स के टॉपिक्स हैं कि इतने-इतने चैप्टर्स आते हैं मैथ्स में, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन। काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो ये ऐसी हो रही है थोड़ी-सी, ठीक है? तो देखिए, ये देखो यहाँ पे भी काफ़ी कुछ लगाया हुआ है और बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड रहने के लिए हमेशा सब कुछ लिखती रहती थी। ये देखिए, ये उतार के फेंक दे सब जंजाल, ऐसे करके ये सब बनाती रहती थी इसमें। ये सब ताकि मोटिवेटेड रहूँ, ये माता रानी है। और ये यहाँ से सबसे पहले रीज़निंग से स्टार्टिंग की थी मैंने। तो ये रीज़निंग के जितने भी क्वेश्चंस थे वो कर लेते थे और जो भी क्वेश्चंस वगैरह हमें कहीं से भी मिलते थे, किसी की भी पीडीएफ मिलती थी, जैसे एग्ज़ामपुर से मैंने पढ़ी थी दीपक सर से रीज़निंग। तो एग्ज़ामपुर के जो क्वेश्चंस थे उनके वो ऐसे निकलवा लेती थी और उसको करती थी ऐसे करके, ठीक है? ये देखिए कितने सारे क्वेश्चंस मैंने किए हुए थे, अलग-अलग, अलग-अलग, इंक्रीज़िंग सीरीज़, डिक्रीज़िंग सीरीज़, ठीक है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। और ये जो भी क्वेश्चन मिलता था वो यहीं पे अटैच कर लेते थे बिल्कुल पिन लगा के, ताकि बार-बार कहीं ढूँढना ना पड़े इधर-उधर करके, और जब भी रिवीज़न करें तो हम इसी में से रिवीज़न कर लें। और अगर जैसे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता था तो उसको ऐसे मार्क कर लिया करते थे हम लोग, ठीक है? ये देखिए काफ़ी क्वेश्चंस, मतलब अलग-अलग टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस किए हुए थे। ये इस टाइप के हैं, मतलब ऐसे ही देखिए, मतलब जैसे कैलेंडर है, पूरा का पूरा कैलेंडर बस एक पेज में कर रखा है। और जैसे एक आप लोग पढ़ते होंगे ना कैलेंडर, बस इतना सा होता था मेरा कैलेंडर। बस 2 मिनट में कैलेंडर किया, ख़त्म। फिर शैडो बेस्ड क्वेश्चन होते थे, कैलेंडर ख़त्म हो गया। क्यूबॉइड के जो भी है ये सब कुछ लिख दिया, छोटा-छोटा, छोटा-छोटा, बाकी सब ख़त्म। ठीक है, देखो इनपुट आउटपुट भी आता है, क्योंकि जो यूपीएसआई की रीज़निंग होती है वो थोड़ी बैंकिंग लेवल की होती है, इसलिए इनपुट आउटपुट इसमें आता है, ठीक है? ये काफ़ी सारे ऐसे करके बनाए हुए थे, देखो कितने, मतलब बिल्कुल स्मूथ तरीके से, ऐसे नहीं आप लोगों की तरह कि भाग रहे हैं, बिल्कुल आराम से करी थी मैंने। मतलब ऐसे नहीं कि जल्दी-जल्दी कि बस वीडियोज़ ख़त्म करो, बिल्कुल नहीं। एक बार करी थी, अच्छी करी थी तैयारी। कैलेंडर के ही देखना इतने सारे क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस रिवाइज़ किए थे हमने, रिपीटिशन। अब देखिए जैसे मतलब कोई चीज़ कम पड़ जाती थी, मान लो पेजेस कम पड़ गए या मैंने सेक्शन कम छोड़ दिया, तो मैंने बीच में इसी में अटैच कर दिया, पेजेस लगा के, बाहर से लिख के फिर इसी में अटैच कर दिया। ये देखो क्लॉक के क्वेश्चंस हैं, ये हैं। तो इससे क्या होगा ना कि आपके पास सारा का सारा कंटेंट एक ही जगह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है? ये देखिए मतलब रो लाइन बेस के क्वेश्चन थे काफ़ी सारे, क्योंकि बैंकिंग लेवल की आती है तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। हिंदी में ही पढ़ी है बेटा मैंने भी, मतलब कुछ लोग कहते हैं ना कि इंग्लिश में मतलब हमें दिक्कत होती है, ये होती है, सब ने हिंदी में ही करा है, ऐसा कुछ नहीं है। आप लोग कहीं बिल्कुल नए नहीं हो। देखो काउंटिंग ऑफ फिगर्स भी मैंने ऐसे ही चिपका दिया था, क्योंकि पेजेस का वो हो रहा था,
सिलोगिज्म के बहुत क्वेश्चन, बहुत प्रैक्टिस की थी अलग 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 जगह से। ठीक है, इसी में इकोनॉमिक्स वगैरह ये तो खैर ज़्यादा नहीं करी हुई थी। फिर मैथ्स की एक ये भी कॉपी थी और 2 कॉपी और थी मेरी, क्योंकि उसमें मैंने काफ़ी क्वेश्चंस अलग से लिखे हुए थे। तो जितना इसमें आ गया था उतना इसमें कवर अप कर लिया, बाकी वो कर लिया। अब देखो मैं बताती हूँ आपको मैं रिवीजन कैसे करती थी। देखो यहाँ पे दिखाती हूँ मैं आप लोगों को। जैसे देखो मैंने ऐसे निशान लगाया हुआ है, तो बस जब मैं करूँगी क्वेश्चन, जब मतलब मुझे कुछ कन्फ्यूज़न हुई होगी इस क्वेश्चन में, तो मैंने इस पे निशान लगा दिया, बस ये करूँगी जब मैं रिवीजन करूँगी तो। बाकी मैं और बीच वाला देखूँगी भी नहीं कि मुझे करना भी है कि नहीं करना। ठीक है, बस इतना ही देखते हैं और कुछ नहीं। सारा का सारा ये रे परमुटेशन कॉम्बिनेशन के, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले भी। पार्टनरशिप, बहुत बहुत क्वेश्चंस करे हुए थे। अब लेके चलते हैं आपको पॉलिटी की ओर। पॉलिटी किधर है, ये देखो ऐसी ऐसी चीज़ें लिख लेते थे कहीं पे कुछ याद आ गया तो वो लिख ली। ये पॉलिटी वगैरह, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आ गए, छोटे ऐसे करके। जीएसटी कब लागू हुआ, कनाडा से लिया है, ये स्लैब रेट कितना था, ये सारी चीज़ें मतलब छोटा सा बना लिया ताकि 1 मिनट में रिवाइज हो जाए। देखो सिर्फ इसी के ही क्वेश्चंस, सिर्फ इसके ही इतने सारे क्वेश्चंस हैं। मतलब क्वेश्चंस नहीं, कितना कंसेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल मतलब आराम से पढ़ा है, ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी करी है, बिल्कुल सहेज के। ये देखिए ये मेरे नोट्स हैं, ऐसे ही पढ़ते थे हम। अगर किसी को इसकी पीडीएफ चाहिए हो तो बिल्कुल अवेलेबल हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी इसमें सब कुछ है, मतलब सब कुछ। अगर आप पॉलिटी तो इतनी अच्छी करी हुई थी कि अगर आप यूपी ट्रिपल एससी तक भी दोगे तो वो भी इससे क्लियर हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं से भी कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। बहुत अच्छे से किया हुआ था। आपको कोई बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मतलब सब इसी में से ही पढ़ते थे। इवन मेरे फ्रेंड्स तक भी इसमें से पढ़ के पास हो गए, बहुत सारे लोग। ये देखिए बस इतना ही है। सो आई होप गाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये मेरे हैंडमेड नोट्स हैं और ऐसे ही हम लोग तैयारी भी करते थे। काफ़ी मज़ा आता है इनको देख के, अब दोबारा देखते हैं तो ऐसा लगता है कि यार कितनी मेहनत करी थी उस टाइम पे। बहुत समय लगता है इतनी मोटी बुक बनाने में, आप समझ रहे हो मतलब कितनी मोटी है। देखो इसकी वो देखो, मतलब उठाने में भी बहुत हैवी है। तो क्योंकि बीच बीच में सब कुछ जोड़ दिया था, मतलब ऐसे नहीं कि इधर उधर घूम रहे हैं। तो मेहनत लगती है, मेहनत आपको भी करनी पड़ेगी। मेहनत कीजिए, मेहनत का फल ज़रूर मिलता है, सबको मिलता है। आपको नहीं, मुझे नहीं, जो मेहनत करेगा उसको उसका फल ज़रूर मिलेगा। अच्छे से मेहनत कीजिए, अपने माँ-बाप का नाम रोशन कीजिए और एक सरकारी नौकरी लीजिए जल्दी से, ठीक है? और हो सके तो शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, जिस भी ग्रुप में आप पढ़ते हैं, उस ग्रुप में ये मतलब सेंड कर दोगे तो मेरा भी थोड़ा-सा ये हो जाएगा कि मोटिवेशन वो होगा, क्योंकि आप लोगों को सच बताऊँ, बिल्कुल सच में टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी मैं टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियोज़ बनाती हूँ, ताकि आप लोग डिमोटिवेटेड ना हों। क्योंकि ट्रेनिंग टाइम चल रहा है, इस टाइम पे टाइम निकाल पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इवन मैं अपनी फैमिली को भी इतना टाइम नहीं दे पाती जितना मैं आप लोगों को टाइम दे रही हूँ, ताकि आप लोग डिमोटिवेटेड फ़ील ना करो, ठीक है? आप लोग डिमोरलाइज़ ना फ़ील करो। बिल्कुल भी डिमोरलाइज़ नहीं होना, अच्छे से पढ़ना है। हम लोग भी वहीं से आए हैं बेटा, हमने भी ऐसे ही नोट्स बनाए हैं। हम भी काले-नीले पेन का यूज़ करते थे, कोई अलग से नहीं आए हैं, ठीक है? अच्छे से पढ़िए, मेहनत कीजिए, आप ज़रूर सफल होंगे। जय हिंद।